गुड मॉर्निंग बेटा। हम लोग अभी सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत नागरिक शास्त्र पढ़े। नागरिक शास्त्र में हम लोग अध्याय 1 पढ़े, देश और राज्य। अब देश और राज्य के अंतर्गत हमने क्या पढ़े? अनेकों देशों के झंडे व हमारे देश व अनेकों देशों के राज्यों के बारे में पढ़े, है ना। और अभी हम लोग किस राज्य के बारे में पढ़े? भारत के 29 राज्य, है ना। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इस प्रकार से हमने इस पाठ में अध्ययन किया। अब क्या करेंगे बेटा? देखो, अब हमारे ही छत्तीसगढ़ की टीम, है ना, खेल के लिए अन्य जगह जारी है कि नहीं जारी है? जारी है। अब वह कौन सा खेल है? खो खो का खेल है। कौन सा खेल है? खो खो का खेल है। और वह कहाँ से जारी है? छत्तीसगढ़ की खेलधानी, है ना, भिलाई। किसको बोलते हैं? भिलाई को। तो भिलाई की 2 स्टूडेंट जा रहे हैं, है ना, 2 स्कूली छात्र जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? जा रहे हैं। अब वह भी कहाँ से जा रहे हैं? सरकारी स्कूल से जा रहे हैं। कहाँ से जा रहे हैं? सरकारी स्कूल से जा रहे हैं। क्रमांक 4 की। और कौन सी कक्षा की लड़की है? 7वीं की, है ना। 7वीं की शारदा और सोनू जा रहे हैं। और इनकी टीम 12 नवंबर को छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस से रवाना हो गई। कहाँ से रवाना हो गई? छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस से रवाना हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? अब यहाँ यह लोग कैसे जा रहे हैं? देखिए, जम्मू तक का रेल मार्ग है ना। भिलाई से जम्मू तक का रेल मार्ग है। अब उनके जाते जाते कौन कौन से रेल मार्ग पड़ते हैं? जैसे छत्तीसगढ़ राज्य की टीम जिस ट्रेन से जाएगी, है ना, वह बिलासपुर से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? बिलासपुर से शुरू होती है। यह रेलगाड़ी छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस है। इसका नाम क्या है? छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस है ना। और किन किन प्रमुख स्टेशनों से होकर यह गुजरती है? अब हम देखेंगे कि यह कहाँ कहाँ से जा रही है, कौन कौन शहरों से जा रही है। तो जम्मू कश्मीर जाने से पहले कौन कौन नगर को छूती हुई जाती है? स्टेशन कहाँ कहाँ रुकती है? छत्तीसगढ़ राज्य की टीम जम्मू में, है ना, 48 घंटे से भी ज़्यादा समय लेती है। कितने से भी ज़्यादा समय लेती है? 48 घंटे से भी ज़्यादा समय लेती है। और राज्यों को परिचित भी हो जाते हैं और अनेक राज्यों से क्या हो जाते हैं? परिचित हो जाते हैं। इस यात्रा के दौरान रेलगाड़ी अनेक स्टेशनों से होकर गुजरती है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ भी क्या क्या दिया गया है ना। छत्तीसगढ़ की कहाँ से कहाँ तक के स्टेशन जा रहे हैं। अब छत्तीसगढ़ की खो खो की टीम 12 नवंबर को रवाना हुई थी। टीम के साथ प्रशिक्षिका सीमा बहन जी भी थी, यानी उस टीम के साथ एक टीचर भी थी, शिक्षिका भी थी। आप लोग को भी ले जाते हैं तो जाते हैं कि नहीं जाते? हम लोग गेम्स के लिए ले जाते हैं, खेल के लिए, तो टीचर जाते हैं कि नहीं जाते? जाते हैं। वैसे ही उनके साथ शिक्षिका जारी है, एक टीचर जारी है। सभी लड़कियों ने उत्साह दिखाई दे रहा था। और सब लड़कियों में क्या था? उत्साह था। जा रहे हैं, खेलने की उत्साह। सोनू ने कहा, कश्मीर में बर्फ से ढके पहाड़ देखने को मिलेंगे। और वह ट्रेन में बैठे बैठे क्या कहती है? वह कहती है कि कश्मीर में बर्फ से ढके पहाड़ देखने को मिलेंगे और झीलों के में नाव चलने में खूब अच्छा लगता है। और वहाँ का झील, कश्मीर में डल झील प्रसिद्ध है कि नहीं? शालीमार बाग है, डल झील है, अनेक प्रकार के देखने के जगह है। वाह, वो तो धरती का स्वर्ग है कि नहीं है? है। तो इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। अब शारदा कहने लगी, मैं अपने माता पिता के साथ पहले भी हिमाचल प्रदेश घूम चुकी हूँ। शारदा क्या कहती है? मैं पहले भी अपने मम्मी पापा के साथ हिमाचल प्रदेश घूम चुकी हूँ बोलती है। हम लोग कुल्लू मनाली भी गए थे। कहाँ गए थे? कुल्लू मनाली गए थे।
तब वहाँ बर्फ ही बर्फ था, और जब वहाँ गए थे तब उस समय क्या था, बर्फ ही बर्फ था। जब बर्फ गिरती थी तब वह रुई की तरह लगती थी, है ना। देखिए ना, आप लोग भी कई लोग गए हो तो देखिए कि नहीं, बर्फ जब गिरता है तो कैसे रुई की तरह लगता है, इस तरह से वह रुई की तरह लग रहा था। जब गाड़ी गोंदिया पहुंची, देखो कहाँ कहाँ से जा रही है ना, अब गोंदिया आ गई। गोंदिया पहुंची तो किसी ने कहा यह महाराष्ट्र का पहला बड़ा स्टेशन है, यह महाराष्ट्र का पहला बड़ा स्टेशन है ना। इसके बाद नागपुर स्टेशन आएगा, इसके बाद कौन सा स्टेशन आएगा, नागपुर स्टेशन आएगा। नागपुर स्टेशन आने पर अचानक संतरे ले लो संतरे, है ना। नागपुर में संतरे फेमस है कि नहीं है, प्रसिद्ध है वहाँ। संतरे ले लो संतरे जैसी आवाजें एक साथ आने लगी। अब लड़कियों को यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि संतरे वाले 10 रुपये में 20 संतरे दे रहा है ना, 10 रुपये में 20 संतरे दे रहा है। अब जयश्री ने हैरान होकर पूछा, यहाँ संतरे इतने सस्ते कैसे मिल रहे हैं। क्या बोलती है जयश्री कि यहाँ संतरे इतने सस्ते कैसे मिल रहे हैं। उनके पास बैठे एक यात्री ने बताया, वह उन्होंने क्या कहा, नागपुर के संतरे, नागपुर में अधिक संतरा पैदा होता है इसीलिए यहाँ सस्ते मिलते हैं, है ना। नागपुर में संतरा बहुत प्रसिद्ध है कि नहीं, और वहाँ फसल बहुत होती है इसीलिए सस्ते दामों में मिलती है। अब नागपुर में उसी डिब्बे में महाराष्ट्र राज्य की खो-खो टीम बैठी थी, है ना। लड़कियां भी आकर बैठी, अब वहाँ और लड़कियां भी आकर बैठ गई। वे आपस में मराठी में बातें करने लग गई। नागपुर में मराठी भाषा बोली जाती है कि नहीं बोली जाती है, बोली जाती है, तो वह मराठी भाषा में बोलने लग गए। सोनू के पूछने पर शारदा ने बताया कि जैसे हम छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी बोलते हैं वैसे ही नागपुर में मराठी भाषा बोलते हैं। नागपुर में कौन सी भाषा बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, और हम अपने छत्तीसगढ़ में कौन सी भाषा बोलते हैं, छत्तीसगढ़ी भाषा बोलते हैं। इस प्रकार से यह अपने भाषा बोल रहे हैं। अब नागपुर से करीब आधा घंटा रुके, कितने घंटे रुके, आधा घंटा रुके। अब आधा घंटा रुकने के बाद गाड़ी आगे चलने लग गई, है ना। गाड़ी चलने के कुछ देर बाद सभी लड़कियां क्या हो गई, सो गई। क्या हो गई, सो गई। गाड़ी में बैठे बैठे नींद आती है कि नहीं आती, आती है, तो कहाँ सोना पड़ता है, उसी गाड़ी में सोना पड़ता है ना। अब वह लड़कियां सो गई। सुबह जब नींद खोली तो गाड़ी कहाँ पहुँच चुकी थी, होशंगाबाद पहुँच चुकी थी। कहाँ पहुँच चुकी थी, होशंगाबाद पहुँच चुकी थी। देखो कितने सारे स्टेशन पार चुके, क्या कर चुके कि नहीं कर चुके, कर चुके। अब पास नदी पर बने पुल से गुजर रही थी। अब उनकी गाड़ी पास में ही बनी नदी के पुल पर से गुजर रही थी। लड़कियों को पुल के ऊपर से चल रही गाड़ी से नर्मदा नदी देखना बहुत अच्छा लग रहा था, और वहाँ पर कौन सा नदी देखे, नर्मदा नदी देखे। कुछ देर में गाड़ी भोपाल पहुँच गई। कहाँ पहुँच गई, भोपाल पहुँच गई। और भोपाल क्या है, हमारे भारत देश की हमारी राजधानी है कि नहीं है, पहले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, है ना। तो भोपाल पहुंच गए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पहुंच गए। अब बहुत से लोग वहां उतर गए, बहुत सारे लोग वहां क्या हो गए, उतर गए, और नए नए लोग भी चढ़ने लग गए। सभी लड़कियों ने वहीं चाय पी और नाश्ता किया। गाड़ी रुकी हुई थी तब सब खेल वाली लड़कियों ने चाय व नाश्ते किए। फिर सीमा मैडम क्या बोलती है, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है ना। फिर भी वह और बताती है, क्या कहती है, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है, रायपुर है ना। उसको अभी अटल नगर भी कहते हैं कि नहीं कहते, कहते हैं। अब भोपाल से गाड़ी आगे चलने लगी। गाड़ी कहाँ चली, फिर चलने लग गई, रुकी क्या, नहीं रुकी। एक समय तक रुकी, उसके बाद वह फिर चलने लग गई। अब कहाँ पहुँच गई,
झांसी पहुंच गई। कहाँ पहुंच गई? झांसी पहुंच गई। वहाँ सभी ने दोपहर का खाना खाया। फिर उन सभी ने दोपहर का खाना खाया। सोनू ने पूछा, झांसी तो मध्य प्रदेश में आता है। झांसी कहाँ आता है? मध्य प्रदेश में आता है। एक यात्री ने झांसी उत्तर प्रदेश का भाग कह रहे थे, और एक यात्री क्या कह रहे थे? झांसी को उत्तर प्रदेश का भाग कह रहे थे, है कि नहीं? पर वह कहाँ आता है? मध्य प्रदेश में आता है ना। अब कुछ घंटों के बाद गाड़ी कहाँ पहुँच गई? आगरा पहुँच गई। कहाँ पहुँच गई? आगरा पहुँच गए। देखो कितने सारे स्टेशन पार कर चुके कि नहीं कर चुके? कर चुके। अब सीमा बहन जी ने बताया कि आगरा शहर संगमरमर पत्थर से बने ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है पूरे संसार में, है ना। आप लोग देखें ना, आगरा का ताजमहल संगमरमर पत्थर से बना हुआ है कि नहीं बना हुआ? बना हुआ है। उसी दिन शाम होते होते गाड़ी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई। कहाँ पहुंच गई? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंची और छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की टीम वहाँ उतरी। कौन कौन की टीम उतरी? छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की टीम उतरी। यहाँ से ये रात में चलने वाली झेमेल एक्सप्रेस से जम्मू के लिए रवाना हुई। फिर उन्होंने ट्रेन चेंज की कि नहीं की? दिल्ली में जाकर उन्होंने ट्रेन चेंज की। कहाँ जाने के लिए? जम्मू जाने के लिए। नई दिल्ली से उस गाड़ी में एक टीम चढ़ी। यह दिल्ली की टीम थी। किसकी टीम थी? दिल्ली की टीम थी। अब झेलम एक्सप्रेस पानीपत, कुरुक्षेत्र कहाँ कहाँ से होता हुआ जा रहा है? देखो, झेलम एक्सप्रेस पानीपत, है ना, अंबाला, लुधियाना, जालंधर आदि शहरों से गुजरते हुए दिन जम्मूवती पहुंची। इस प्रकार से ये लोग वहाँ पहुँचे। ठीक।